सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम। पिछले बार कहाँ तक हो गया था? 67 तक हो गया था। अध्याय 2 गीता का सार श्लोक नंबर 67 हो गया था, राइट? अभी 68 लेते हैं। तस्मात् यस्य महाबाहो गृहान् निग्रहितानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अभी सब लोग बोलेंगे बारी से। तस्मात् यस्य महाबाहो निग्रहितानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। अब तात्पर्य में क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी? कृष्ण भावनामृत के द्वारा सारी इंद्रियों को भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। कितना अच्छा श्लोक है ये। हमें अपनी इंद्रियों को किस तरह नियंत्रित करना चाहिए उसके बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करता है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कितने लोग अपने इंद्रियों को वश में करते हैं? कोई नहीं करते हैं, बहुत कम है। यानी अगर हम गिनती करें तो 99.99% लोग इस तरह नहीं रहते, वश में करेंगे करके। यानी जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियों और उनसे होने वाली इच्छाओं को पूरी तरह से रोक लगा कर रखी है, उसकी बुद्धि स्थिर है। लेकिन बड़ा सवाल आता है कि इंद्रियों को, हमारी जो इच्छा होती है, काफी इच्छा होती है, पिक्चर देखना है, कहीं घूमने जाना है, ये सबको रोक कैसे लगा कर रखें? तो घूमने जाते हैं, वहां कुछ अच्छा दिखता है, खाने बैठ जाते थे पहले। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं। ये इच्छाओं को जो पूरी तरह से रोक लगा कर रखता है, उसकी ही बुद्धि है स्थिर रहती है। लेकिन क्या होता है, बुद्धि हमारा ध्यान ऐसी जगह ले जाती है जहां पर हम उलझ के अपना मकसद भूल जाते हैं। यह हमेशा होता है। हमारी जो बुद्धि है इंद्रियों के वश में रहती है, लेकिन बुद्धि कहीं और चली जाती है, तो इंद्रियां तो है ही नहीं फिर। इंद्रियों का इसीलिए बुद्धि पर विजय प्राप्त करना है तो इंद्रियों को वश में करना होगा। क्योंकि इंद्रियां जो सोचेगी बुद्धि वही काम करेगी। अगर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है, बुद्धि पर विजय प्राप्त करना है, तो इंद्रियों को वश में करना होगा। या सीधी बात है, इंद्रियों को भगवान, इससे सबसे बड़ी बात क्या है, इंद्रियों को वश में कैसे किया जा सकता है?
हम लोग पूरा जीवन गुजार दिया है, कम से कम आधे से ज्यादा सबका जीवन गुजर गया है, कोई भरोसा है कल का? कल का कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए अभी करना क्या है कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाए। अगर भगवान की सेवा में लगा देंगे इंद्रियों को, तो हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, क्योंकि हमेशा फिर हम वही सोचेंगे, 24 घंटा वही सोचेंगे, तो वही काम होगा फिर, तो दूसरी जगह हमारा जाएगा। लेकिन इसका अभ्यास कैसे होता है? अपने आप नहीं होता, किसी गुरु के पथ प्रदर्शन में करना चाहिए, तभी बुद्धि स्थिर होगी। अगर गुरु के मार्गदर्शन में अगर नहीं किए, तो हम वहां तक उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते हैं, ताकि हमारी इंद्रियों को पूरी तरह से वश में किया जाए और फिर हमारी बुद्धि स्थिर हो सके, तब वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, तात्पर्य में दिया हुआ है, देखिए, जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु भगवान के सेवा में लगाए रखकर किया जाता है। मतलब शत्रु ने अगर आक्रमण किया है, तो चार आदमी बैठ के थोड़े, वो चार आदमी जाकर थोड़े लड़ाई कर लेंगे। तो श्रेष्ठ जो सबसे बढ़िया जो सेना रहता है, उसी को लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे सेना नायक कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो उनमें तो उनमें सेवा लगाया जाए, तो इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी, हमारे वश में आ जाएगी, तब हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तभी इसमें आखिरी में लिखा है कि इसके अभ्यास से प्रमाणित गुरु के पथ प्रदर्शन में मतलब मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। फिर मोक्ष का मतलब मोक्ष जाने के नजदीक पहुंच जाता है। समझ में आया है सब? जी। अगला श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्म्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यत मुने। अब सब लोग बोलेंगे, या निशा सर्वभूतानां या निशा सर्वभूतानां यस्यां जागर्ति संयमी, तस्यां जागर्ति संयमेति, यस्यां जागर्ति भूतानि यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यत मुने। सा निशा पश्यतो मुने। पश्यतो मुने, जो सब जीवों के लिए रात, अच्छा ये वाला क्या, या निशा, या मतलब जो निशा मतलब रात्रि, सर्व समस्त, जो सर्व समस्त रात्रि है, भूतानाम जीवों के लिए जो सर्व रात्रि है, तस्याम जागृति, तस्या मतलब उसमें जागृति जागता रहता है, संयमी आत्म संयमी, आत्म संयमी व्यक्ति उसी रात में जागता रहता है। यस्याम जिसमें जागृति जागते, भूतानी सभी प्राणी, जिसमें सभी प्राणी आत्म से, जिसमें सभी प्राणी क्या होते हैं, वह निशा रात्रि, उस निशा रात्रि में आत्म निरीक्षण करने वाले मुनि के लिए है ये। अब इसमें क्या दिया है नीचे शब्दार्थ में, जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्मशमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के लिए अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान मनुष्य पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अन्य भिन्नता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, देखिए भगवान क्या बोलते हैं, बुद्धिमान मनुष्य दो श्रेणी के होते हैं, जैसे शुरुआत में लिखा है। जब पहला श्रेणी वह है जो इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक जगत में आते हैं और जिनका इंद्रियों पर वश नहीं रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है भौतिक कार्य में पहले श्रेणी
कि मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते, यानी उन्हें उनका जो इंद्रिय है वो उनके वश में नहीं रहता है, इसलिए भौतिक जगत में आते हैं। जिनका इंद्रियों पर वश नहीं रहता, इसलिए रात को वो सो जाते हैं। ज्यादातर लोग सोते हैं रात में। जी जी प्रभु जी। लेकिन जिन मनुष्यों का इंद्रियों पर वश होता है वो रात को आत्म साक्षात्कार के लिए जागते हैं। जिनको इंद्रियों पर कंट्रोल रहता है, उसको वश में करके रखे हैं, वो रात को सोते नहीं है ज्यादा। जैसे हमारे जो प्रभुपाद जी जो है, गुरु के गुरु हमारे, वो रात को सिर्फ 2 घंटा सोते थे, 12 बजे से 2 बजे तक। बाकी जागते थे, क्योंकि वो जरूरी था, क्योंकि इंद्रियों पर उन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ था पूरे, इसलिए वो रात को सोते नहीं थे। वो क्या करते थे, रात को आत्म साक्षात्कार के लिए जागते थे। आत्म साक्षात्कार यानी आत्मा को जानना समझना, आत्मा को जानना समझना के लिए। यह संसारिक सुख इन मनुष्यों के लिए रात के समान है। अब यहाँ आगे क्या लिखा है देखिए। आत्मनिरीक्षक मुनि मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्य में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है और उसी सुप्त अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मच्चक रहता है और भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। अब यहाँ पर ये आगे बताया है कि जो व्यक्ति भौतिक कार्यों में लगा रहता है तो क्या होता है। यहाँ ज्यादातर आदमी भौतिक कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन वो रात को सोते सोते भी इंद्रिय सुखों का सपना देखता है, सुख और दुख का अनुभव भी करता है। और जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए जागता है वो क्या करता है। वो आत्म साक्षात्कार के लिए जागता है, वो क्या करता है, वो इस सब में नहीं रहता है। वो अपनी आत्मा को और उसके बारे में जानने का प्रयास करता है कि हम क्या करने आए हैं यहाँ पे। लेकिन इंद्रिय सुख वाला क्या करता है, जो भौतिक जगत में है, वो कभी सुख दुख अनुभव करता है, वो रात्रि में ही अनुभव करता है, क्योंकि ज्यादातर वो सोया हुआ रहता है, जागता नहीं है वो कभी, इसीलिए वो अविचलित रहता है। ज्यादातर आदमी आज 99% बोले तो आदमी अविचलित है, कोई सुखी नहीं है। ये दुखों का संसार बोलते हैं, लेकिन है वैसा। अगला श्लोक थोड़ा सा बड़ा है और अच्छा है। अपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठां समुद्रम् अप प्रवशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमम् अप्नोति न कामकामी। अपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम् आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम समुद्रम् आपो प्रविशन्ति समुद्रमापः प्रविशन्ति यत्तत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे तदत्कामायं प्रतिसन्ति सर्वे शान्तिम् अपनोति न कामकामी। न शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अब शब्दार्थ जो दिया है, अपूरी कामम यानी नित्य परिपूर्ण, जो हमेशा के लिए पूर्ण रहता है। अचल प्रतिष्ठम, अचल यानी स्थित, नहीं हिलने वाला, प्रतिष्ठम दृढ़ता पूर्वक। समुद्रम यानी समुद्र में, आप नदियां प्रविशन्ति प्रवेश करती है, यद्वत जिस प्रकार, तद्वत उसी प्रकार, कामः यानी इच्छाएं, यम जिसमें, प्रविशन्ति प्रवेश करती है, सर्वे सभी,
स वह व्यक्ति शांति शांति अपनोति प्राप्त करता है, ना नहीं काम कामे इच्छाओं को पूरा करने का इच्छुक। जो पुरुष, अभ्यास नीचे दिया हुआ है, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों की समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। अब यह सागर के जल से पूरा बताया हुआ है। इसमें सागर पूरा विशाल रहता है, बहुत विशाल रहता है, और आसपास में बहुत सारी नदियां भी देखते हैं। जब वर्षा होती है तो क्या होता है, नदियां भर के ऊपर आती है ना, लेकिन सागर को कभी देखा है भर के ऊपर आते हुए? वो नहीं आता है, वो स्थिर रहता है, जैसा था वैसा ही रहता है। तो यही बात यह है, यद्यपि सागर में सदैव जल रहता है, विशाल सागर, किंतु वर्षा ऋतु में विशेष तरह यह अत्याधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। ना तो वो विक्षिप्त होता है, ना तट की सीमा लांघता है। वो बढ़ता ही नहीं है ऊपर, 1 मिलीमीटर भी नहीं बढ़ता है, तो तट की सीमा लांघ गया ऐसा होता ही नहीं है उसमें। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। कृष्ण भावनामृत में जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, जो उसका पालन कर रहे हैं, यही स्थिति उनमें है। मतलब बाहर से कितना भी कुछ आ जाए, वो डगमगाता नहीं है, वही के वही स्थिर रहता है। जब तक मनुष्य शरीर है, तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेगी। जब तक ये शरीर मिला हुआ है, तब तक इंद्रिय तृप्ति सबके लिए लगी रहेगी, कुछ ना कुछ लगती है, बनी रहेगी। किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। यानी जब जो भक्त भगवान के सेवा में लगे रहते हैं, कृष्ण भावना भावित में रहते हैं, वो विचलित नहीं होते ऐसी इच्छाओं से। मतलब कोई कुछ भी कहे, किसी तरह का कोई कमेंट भी मार दे या कुछ ऐसी बात भी बोल दे, तो वो विचलित नहीं होते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। उसकी आवश्यकता, जितनी भी आवश्यकता है, वो पूरी होती रहती है। वो अलग से मांग उसकी कुछ भी नहीं रहती है। अतः वो सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। यानी क्या रहता है, जो लोग कृष्ण भावना भावित में आ जाते हैं, उनका जो हृदय है सागर के बराबर हो जाता है। जिनकी इच्छाएं होती ही नहीं है, सब कुछ तो उनके पास ऑलरेडी है। जब भगवान उनके पास है तो इच्छा क्या करेंगे वो? सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती है, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है। सागर में जितने भी नदियां आती है, नदियां में थोड़ा थोड़ा पानी तो नहीं होता है, नहीं। बहुत सारा पानी होता है। तो सागर बढ़ जाता है क्या? हाँ। नहीं। लगता है ऐसा, लेकिन नहीं बढ़ता है, डूबता नहीं है ना बढ़ते हुए, वो ऐसे ही रहता है, स्थिर रहता है अपने में। और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। यानी जितने जो लोग कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में जुड़े हुए हैं, जो भगवान की सेवा निरंतर कर रहे हैं, वह रंच भर भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के लिए विचलित नहीं होते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। यानी यहाँ पर इच्छाओं के होते हुए भी कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता। वही सागर क्योंकि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। जितने लोग भगवान की सेवा करते हैं, वो उनके ही प्रेम भक्ति में रहते हैं ना, लगे रहते हैं और कुछ नहीं सोचते। उनके दिमाग में कुछ, उनके बुद्धि में कुछ आता ही नहीं है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। यानी ये वो व्यक्ति हैं जो कृष्ण भावना भक्ति में नहीं है, जो भगवान की सेवा नहीं करते हैं, देवताओं तक रहते हैं और इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। देवता इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन एक सीमा तक करते हैं, इसलिए उनको सफलता नहीं मिलती है। कर्मी मुमुक्ष तथा वे योगी जो सिद्धि कामी हैं,
ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना भाई पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है, उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। वस्तुतः वह तो तथाकथित भव बंधन से मोक्ष की कामना भी नहीं करता है। कृष्ण के भक्तों की कोई इच्छा नहीं रहती, इसलिए शांति पूर्णतः शांत रहते हैं। अब यहाँ क्या बताया गया है, जैसे नाना प्रकार की नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में को विचलित ना करते उसी में समा जाते हैं। अचल प्रतिष्ठा यानी जो हिलता नहीं है, वैसी की वैसी बना रहता है, फिर भी समुद्र में मिल जाते हैं, तो समुद्र वैसा का वैसा बना रहता है, यानी उसको कोई इच्छा भी नहीं रहती है, किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है। वहीं पे पुरुष परम शांति को प्राप्त हो जाता है, और भोगों को चाहने वाले नन्ही जो छोटी छोटी नदियां हैं, वो जब समुद्र में आती है तो समुद्र डिस्टर्ब होता है क्या, ये आके मुझे मिल गई है, ऐसा समुद्र तो नहीं बोलता है, वो डिस्टर्ब नहीं करता है। उसी तरह स्थिर बुद्धि वाले पुरुष की सारी इच्छाएं सारे भोग में समा जाते हैं। अब यहाँ पर ये मतलब है, देखिए, जो लोग कृष्ण भावना व्यक्ति भावित व्यक्ति में है और जो भगवान की सेवा में लगे हैं, निरंतर लगे हैं, उनकी बुद्धि स्थिर है, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया तो उससे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे क्या, वो विचलित नहीं होती। वो डिस्टर्ब नहीं होते वो। यही पर इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, समुद्र को विचलित करने का अर्थात उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, मतलब डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उसी तरह से स्थिर बुद्धि वाले पुरुष में सारी इच्छा भोग समा जाता है और उसे विचलित नहीं करते। कई बार किसी के कहने पे बुरा लगता है, लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं बोलते रहते हैं, मेरे बारे में बोलते रहते हैं, आपके बारे में तो पता नहीं, लेकिन मेरे बारे में बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, कुछ लोग हैं उसमें, सब कोई तो नहीं, अपना आपा खो देते हैं, अरे उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, तो दिन भर डिस्टर्ब रहते हैं वो। इसका मतलब आपका नियंत्रण नहीं है, तभी है ना, कहीं ना कहीं कुछ कमी है, फिर नियंत्रण नहीं है तो कमी कहीं कहीं है, कमी है। तो इसमें करना क्या है कि ऐसा मत बनिए, छोटी छोटी नदियों जैसा मत बनिए, जिसने थोड़ा सा हिला दिया तो हिल गया, थोड़ा सा जल निकाल दिया तो उसका घट गया, सब तट घट गया उसका। तो ऐसा बनना है तो समुद्र के भांति बनिए, नदी की भांति मत बनिए, जिसको कोई कुछ भी बोले तो फर्क ना पड़े, और कोई कितना भी कुछ आके बोल दे तो आप स्थिर के स्थिर रहे। किसी तरह का कोई भी कमेंट या कोई भी बात आपको विचलित ना कर पाए, ये करना है हमें। तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या होगा, भगवान की सेवा हमें निरंतर करनी पड़ेगी, बिना किसी सोच विचार के, बस सवेरे से शाम तक सेवा करते रहिए, सब कुछ अपने आप पार लगा देगा, भगवान अपने आप पार लगा देंगे सब कुछ। हरि बोल प्रभु जी, बहुत अच्छा। जैसा लगा मुझे वैसा बता दिया। जी जी जी, नहीं सही। ठीक है, तो माता जी कोई क्वेश्चन होगा तो करिए, ये 3 जो श्लोक हुए ना अभी, इन 3 श्लोक के ऊपर यदि कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, फिर क्वेश्चन एंड करेंगे। हाँ, कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। है कोई क्वेश्चन या नहीं, मुझे तो सभी समझ में आया माता जी, मुझे तो क्वेश्चन नहीं है कोई। क्वेश्चन नहीं है? प्रभु जी, मैं आप जो अभी बताए ना नदियों के जैसा, मैं कल वैसी सैड थी थोड़ी। कुछ किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं भी ऐसी टेंशन में थी प्रभु जी होता कल। है, टेंशन होता है माता जी। हाँ प्रभु इसीलिए जी, बोला गया है ना, नदी के जैसा मत बनिए, आपको समुद्र के जैसा बनना है, हम उसके जैसा जैसा बनना है। स्थिर बनना है, अपने इंद्रियों को वश में करना है, तो भगवान की सेवा में हाँ, लगातार रहिए, हाँ प्रभु जी। और कोई कारण नहीं है। अगर भगवान के सेवा में लगे रहेंगे तो भगवान तो बस वहीं पर आपका मन रहेगा, और इंद्रिया वहीं पे जाके
स्थिर हो जाएगी, बुद्धि स्थिर, इंद्रियां वहीं पे वश में हो जाएगी और बुद्धि स्थिर हो जाएगी। हाँ, बहुत कोशिश करते फिर भी मन भाग ही जाता है बस। होता है। हम लोग को भी बहुत बोलते हैं लोग, लेकिन अगर हाँ हम लोगों की बात से विचलित हो जाए तो फिर बाकी लोगों को क्या बताएंगे। हाँ प्रभु जी, बराबर। क्योंकि हमें अकेले नहीं चलना है, हमें सबको लेके चलना है। हमारे साथ जितने लोग हैं सबको ये भौतिक जगत से पार लगाना है। हाँ प्रभु। इसलिए सबसे पहले खुद को स्थिर करना पड़ेगा, खुद के मन को स्थिर करना पड़ेगा, फिर बुद्धि स्थिर होगी, तब आप लोगों को बात कर पाएंगे। जी। ठीक है माता जी। हाँ प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। जी, और कोई क्वेश्चन? तो सेशन एंड करें माता जी? जी 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 जी। माता जी। अभी मेरा एक छोटा सा प्रयास है माता जी कि बस मैं कुछ बता पाऊँ सबके लिए। बहुत अच्छा समझा के बता रहे प्रभु जी आप। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम लोग वैष्णव प्रणाम कर लेते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, भगवद गीता महापुराण की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरी हरि। हरी बोल। थैंक यू हरे माता हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी।